मेरा नाम अनीता है। मैं पेशे से एक दाई हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से मुश्किल केस हल किए हैं, लेकिन आज मैं बहुत अनोखे केस के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं अपने मोहल्ले की बड़ी मशहूर दाई थी। मेरे अंदर एक ख़ास बात थी। मैं हर किसी का राज जान जाती थी। मैं बिना किसी मतलब के बात नहीं करती थी, अपना काम करती और घर वापस आ जाती। लोग जो पैसे देते उसे ले लेती, ज़्यादा पैसों की लालच में नहीं पड़ती थी। लोग कहते थे तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम जिस औरत का भी केस लेती हो वह बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाती हैं और उसका बच्चा भी सेहतमंद पैदा होता था। लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनती थी तो भगवान का धन्यवाद करती थी। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर इसीलिए की है क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों को बदनाम होने से बचाया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चियां प्यार मोहब्बत के चक्कर में गलत कदम उठा लेती हैं और बाद में पेट से हो जाती थी। जब उनकी माँ को ये सब पता चलता था तो वो यही चाहती थी कि बच्चा इस दुनिया में ना आने पाए ताकि उनकी बदनामी ना हो, लेकिन मैं ऐसा करने से इनकार कर देती थी क्योंकि मुझे ये पता है भगवान को ये पसंद नहीं है। जिस इंसान को उन्होंने बनाया वही किसी को इस दुनिया में आने से रोक रहा है। यह पाप मैं नहीं करना चाहती थी। मैं उन बेटियों से कहती थी कि बेटी तुम ये बच्चा अपने पेट में 9 महीने तक रखो और अपनी ये सच्चाई सबसे छुपा कर रखो। जब तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी तो मैं ये बच्चा किसी ऐसे ख़ानदान को दे दूँगी जिसके पास औलाद नहीं है। किसी बच्चे की जान लेने से अच्छा तो यही है कि हम किसी ज़रूरतमंद को दे दें। कहते हैं ना, हर इंसान कोई ना कोई काम किसी लालच में ही करता है। मैं जो बच्चे होने वाले होते थे उन्हें एक बड़े बंगले में दे आती थी। उनसे कहती थी गंगा मौसी एक नया मेहमान आने वाला है। मौसी उसी वक्त मुझसे पैसों की बात कर लेती थी, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी। फिर वो ये बच्चा किसी नए जोड़े को दे देती थी जो अब तक इस खुशी से अनजान होता था, जो औलाद की खातिर तरस रहा था। मैं एक दिन मौसी से पूछने लगी, आप इतना सब क्यों करती हैं? इधर मुझे पैसे देती हैं और आगे वाले को बच्चा फ्री में क्यों देती हैं? तो वो कहने लगी, मैंने इस उम्र में सारी खुशियाँ देख ली हैं। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैंने अपनी लाइफ में फुल एंजॉय किया है। अब मुझे कोई लालच नहीं है। अब अगर मैं अच्छा काम करूँगी तो भगवान को मेरा ये काम पसंद आएगा और मेरे मरने के बाद यही अच्छा काम मेरे काम आएगा। भगवान मुझसे खुश हो जाएंगे। देखो मेरे कहने पर तुमने कितने बच्चों को बचा लिया। यह सब अच्छे कर्म हैं और ये मेरे ही खाते में लिखे जाएंगे। और जब मैं किसी नए जोड़े को यह बच्चा देती हूँ तो वो मुझे बहुत दुआएं देता है। उन दुआओं को सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मौसी की बातें सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने कहा, आज तक आपकी जैसी औरत मैंने नहीं देखी। आप कितनी नेक दिल इंसान हैं। इतने में मौसी कहने लगी, बेकार में ही तुम मेरी इतनी तारीफ़ कर रही हो। मैं ये सब तारीफ़ बटोरने के लिए नहीं करती बल्कि अपने भगवान को खुश करने के लिए करती हूँ। वह कहने लगी, तुम चिंता मत करो, तुम भी इस पुण्य की हकदार हो। हम दोनों ही पुण्य का काम कर रहे हैं। भगवान हम दोनों को ही इसका फल अवश्य देगा। अब तक मैं मौसी को 35 बच्चे दे चुकी थी, यानी मैं 35 बच्चों की जान बचा चुकी थी। मैं ये सब गुप्त रखती थी क्योंकि जिन लड़कियों को बच्चा होता था वो मुझसे हाथ जोड़ती थी, इसीलिए मैं ये सब किसी को नहीं बताती थी। अब तो ऐसा होने लगा कि लोग मुझे घर घर बुलाते थे और मुझे भारी भरकम पैसे भी देते थे। धीरे धीरे मेरे घर के हालात अच्छे होने लगे। दरअसल मैं एक विधवा औरत हूँ और एक जवान बेटी की माँ। मैं उसे कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन अब पैसे जमा हो गए हैं तो उसे काबिल बनाकर रहूँगी। एक रात मेरे साथ बहुत अजीब हादसा हुआ। लगभग 1:30 बज रहे थे, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक मासूम सी लड़की आई है और वो कहने लगी, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरे साथ चलिए। मैंने उसे कहा, बेटी क्या समस्या है? तो उसने कहा, आप वहाँ खेतों की तरफ चलिए, एक औरत लेटी है, उसे आपकी ज़रूरत है। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई और मैंने कहा, किसको मेरी ज़रूरत है? तो वो कहने लगी, वहाँ खेत में एक औरत है। मैंने कहा, वो औरत तुम्हारी माँ है? तो उसने ना में सर हिलाया। वो एक अनजान औरत है और वो बच्चे को जन्म देने वाली है। उसके मुंह से सुनकर मैं हैरान रह गई। इतनी छोटी सी बच्ची को ये सब कैसे पता है? उस बच्ची की बातें सुनकर मैं घबरा गई। मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ, लेकिन ऐसी कोई बच्ची यहाँ नहीं रहती थी और ना ही खेत में किसी औरत का घर था। मैंने उस बच्ची को कहा कि तुम किसके साथ आई हो? तो कहने लगी, मैं अकेली आई हूँ। ये सुनते ही मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे होने लगी। अब तो मैं ज़्यादा डर रही थी।
मैंने उस बच्ची से कहा कि रात में कोई केस मैं नहीं देखती, मुझे माफ़ कर देना। यह कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जहाँ पर जिन्नात अपनी डिलीवरी करवाती है, और ये कोई आम बच्ची नहीं लग रही थी। भला 7-8 साल की बच्ची इतनी रात को सड़कों पर कैसे घूम सकती है, और इसे इतना सब कुछ कैसे पता था। मैंने मोहल्ले में पूछताछ की तो इन दिनों किसी की डिलीवरी होने वाली थी क्या। पता चला ऐसा कोई केस नहीं है अभी। सब मुझसे पूछने लगे कि किसके बारे में पूछताछ कर रही हो, लेकिन मैंने रात वाली बात किसी को नहीं बताई। सारे दिन की थकावट के बाद मैं घर आई तो बेटी ने चाय बना कर दिया और कहने लगी, माँ आप रात को काम मत किया करो, दिन में ही इतना काम कर लेती हो, वही बहुत है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। मैंने भी सोच लिया था कि अब रात में ड्यूटी नहीं करूँगी। हम माँ बेटी ने साथ में खाना खाया और फिर सोने चले गए। आधी रात का समय था, फिर दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी और मैं नींद में थी तो जाकर दरवाज़ा खोल दिया। मुझे कल वाली लड़की का ख्याल रहा ही नहीं। देखा तो सामने वही लड़की फिर से खड़ी थी। वह बहुत उदास लग रही थी। मैं उसे दोबारा देखकर हैरान हो गई थी। वह वही बात फिर से बोल रही थी कि खेतों में एक औरत है जिसे आपकी ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप रही थी। मैंने उसे कहा, बेटी मैं रात के समय केस नहीं देखती, तुम किसी और को बुला लो। तो कहने लगी, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, आप रात में भी केस देखने जाया करती हो, मुझे सब जानकारी है। मैंने कहा, हाँ पहले जाया करती थी लेकिन अब नहीं, मेरी तबीयत अब ख़राब चल रही है इसीलिए मैं नहीं जा पाती। मैंने उससे माफ़ी मांग ली और दरवाज़ा बंद कर ली। मैं सोचने लगी कि हो सकता है सच में उस औरत को मेरी ज़रूरत हो। बेकार में मैं इतना डर रही थी। आज तक मैंने सबका साथ दिया है, फिर न जाने इस औरत से क्यों डर गई थी। दिन भर इधर उधर घूमे, फिर रात हुई और ये लड़की फिर से आई। आज इस लड़की की तीसरी रात थी। जब वह मेरे दरवाजे पर आई थी, उस लड़की ने कहा, आज आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैंने हाँ कह दिया। मैं उस औरत का साथ देना चाहती थी, उसे बेसहारा कैसे छोड़ सकती थी। मैंने कहा, रुको मैं आती हूँ। मैं अंदर आई तो बेटी गहरी नींद में सो रही थी। मैंने उसे बिना कुछ बताए उस लड़की के साथ चल दी। मैंने रास्ते में उस बच्ची से कहा कि बेटी आप कहाँ की रहने वाली हो, तो उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। हम खेतों के बीचों बीच पहुँचे तो वहाँ एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह दर्द से कराह रही थी। इसका मतलब तो यही था कि डिलीवरी का समय पास था। मैं आगे बढ़ी तो देखा वह दर्द से तड़प रही थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और कहने लगी, अनीता जी आप मुझे बेसहारा मत छोड़िए। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे के बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दीदी आप इसे अपने साथ ले जाइए, वरना वो लोग इसे बेच देंगे। और मैं यही नहीं चाहती कि एक जिल्लत की ज़िंदगी जिए। मैं इसका अच्छा फ्यूचर चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप एक अच्छी औरत हैं, इसलिए मैंने अपना केस आपसे करवाया है। उसने अपनी बच्ची के माथे को चूमा और कहने लगी, दीदी जल्दी से इस बच्ची को यहाँ से दूर ले जाइए। मैंने उसकी गोद से बच्चा उठा ली और कहा कि तुम अपना ख्याल रखना। उसने कहा, आप मेरी चिंता ना करें, बस इस बच्ची को अच्छी जगह दे देना। मैं आगे बढ़ी तभी ज़मीन में खुदाई की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जिस औरत की अभी बड़ी बच्ची हुई थी वो एक गड्ढा खोद रही थी। मैंने जाकर उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, तो कहने लगी, मेरी बेटी की कब्र है। जब कोई मुझसे पूछेगा कि क्या हुआ था तो कह दूंगी मुझे मरी हुई बेटी हुई थी, इसीलिए उसे दफना दिया। उसने कहा, बस आप मेरी बच्ची का नाम नैना रखना। मैंने उसके लिए यही नाम सोचा था। मुझे उस औरत पर बहुत दया आ रही थी। बेचारी ना जाने किस मजबूरी में ये सब कर रही थी। खैर मैं उस बच्ची को लेकर अपने घर चली आई। मैंने उसे नहलाया धुलाया साफ़ किया। अब मुझे सुबह होने का इंतज़ार था, क्योंकि ये बच्ची मैं मौसी को देने वाली थी। सुबह मैं मौसी के पास गई और कहा, एक और पुण्य कमा लीजिए। मौसी कहने लगी, तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया था इसके बारे में। तुम्हारे मोहल्ले में किसी को होने वाला था क्या? मैंने कहा, नहीं, अचानक ही ये केस मेरे पास आ गया। इस बच्ची की माँ ने कहा है कि आप मेरी बच्ची को ले जाइए और ये मेरे पास सुरक्षित नहीं है, आपके पास महफूज रहेगी। मैंने सोचा सबसे ज़्यादा तो ये बच्ची आपके पास महफूज रहेगी, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। मौसी कहने लगी, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। मौसी ने मुझे पैसे दिए और मैं उस बच्ची के माथे को चूम कर वापस आ गई। मेरी बेटी कॉलेज गई थी। मैं आराम करने लगी। आज कोई केस नहीं था। न जाने मुझे नींद कब आ गई और आज मेरे सपने में नैना आई और वो बड़ी होने लगी। वो मुझसे कह रही थी, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरी माँ ने भरोसा करके मुझे आपको दे दिया था और आपने किसी और को दे दिया। मुझे बचा लीजिए, मैं दरिंदों के पास जा रही हूँ। मैं एकदम चौंक कर उठ गई।
मैं पूरा पसीने से भीग गई थी। आज से पहले तो कभी ऐसा सपना नहीं आया था, जबकि मैंने मौसी को बहुत सी बच्चियाँ दी हैं। फिर ये सपना क्यों आया था? मैंने इस बात को यहीं छोड़ दिया। सुबह हो गई और मैं अपने काम में लग गई। आज 2-3 केस था तो बहुत थक गई थी। बेटी ने खाना बनाया था, मैं खाकर तुरंत सो गई। फिर से वही सपना आया। नैना रो रही थी। अब तो मेरे दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी। अगली सुबह हुई तो मैं सारे काम काज छोड़कर मौसी के घर पहुंच गई। सुबह सुबह मुझे देख मौसी कहने लगी, क्या बात है अनीता, सब ठीक तो है ना, या फिर कोई खुशखबरी है? मैंने कहा और पूछने लगी कि नैना कैसी है, तो कहने लगी वो बहुत महफूज हाथों में है। मैंने कहा मैं एक बार नैना को देखना चाहती हूँ। मौसी मुझे हैरत की नज़र से देख रही थी। बोली कि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा तुमने, तुम्हें बच्ची देखनी है, फिर आज क्या हो गया? मैंने कहा मुझे नैना की चिंता हो रही है, एक बार उसे देख लूँ वो महफूज है या नहीं। मेरी बात सुनकर मौसी नाराज़ होने लगी और कहने लगी, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं नैना को सुरक्षित हाथों में नहीं दी हूँ। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक बार नैना से मिल लूँगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। मौसी ने पहले कुछ सोचा, फिर कहा ठीक है, कल सुबह आ जाना, मैं उस औरत को फ़ोन कर देती हूँ, फिर वो कल नैना को लेकर आ जाएंगे और तुम मुझसे मिल लेना। सुबह हुई, सब काम छोड़कर मौसी के घर पहुँच गई। वहाँ वो औरत नैना को लेकर बैठी थी। वो मुझसे कहने लगी, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं इसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। मुझे नैना को देखकर अब तसल्ली हो गई थी। मैं अब नैना से मिलकर चल पड़ी। फिर याद आया कि उस औरत का नंबर लेना चाहिए था ताकि नैना की खबर ले सकूं। मैं वापस आने लगी, तब तक वो औरत मौसी के पास बैठकर बातें कर रही थी और कह रही थी, कल ये जिसकी गोद में गई थी उसकी 30,000 की कमाई हुई थी। मौसी हंसकर कहने लगी, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे ही दाया नीता को पैसों का लालच देकर ये काम करवाती रहूँगी और ऐसे ही अपना बिजनेस बढ़ाते रहेंगे। आगे मौसी कहती है कि पिछले दिनों जो मैंने लड़का दिया था उससे काम ले रही हो ना? वो औरत कहने लगी कि उस लड़के को एक औरत की गोद में देकर अपना माल दूसरे शहर भेजते हैं। आज मौसी का ये रूप देखकर मैं हैरान थी। कहाँ वो पुण्य की बातें किया करती थी, उसके पीछे इतना घिनौना काम करती हैं। मैं उल्टे पाँव भागती हुई स्टेशन पहुँची और इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया। उन्होंने एक FIR दर्ज कर ली और मौसी के साथ साथ सबको गिरफ्तार कर लिया। सुनने में आया था कि शहर में 50% जुर्म की जड़ मौसी ही थी। अब नैना को मैं पालने लगी, एकदम महफूज। मैं इस बच्ची का दिल से शुक्रिया करती हूँ। आज इसी की वजह से मैं इस गंदे काम को रोक पाई। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो रहा था। भगवान इसके लिए मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।